अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किस तरह से साइंस और फ़लसफ़ा एक दूसरे से मज़ीद किस तरह से मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर हेडिंग नज़र आ रही है, हक़ाइक़ और मावरा हक़ाइक़, मतलब कि फैक्ट्स एंड बियॉन्ड फैक्ट्स। फैक्ट्स की जो बात होती है, हक़ाइक़ से मुराद होती है वो वाक़यात जो कि हमें मादी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, या जिनको हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए अपनी जो हिस्सी तजर्बा है उसकी हम अहाता में ला सकते हैं। हम जानते हैं कि साइंस जो है वो कायनात के पर्टिकुलर पार्ट्स का, डिफरेंट फील्ड्स हैं साइंस की, वो डिफरेंट पर्टिकुलर पार्ट्स का मुताला करती हैं, स्टडी करती हैं। वो हमें ये बताती हैं कि कोई शय जो है वो क्या है और वो कैसे है। मिसाल के तौर पे जैसे बॉटनी जो है वो पौधों का इल्म है, तो वो बॉटनी में हम ये तो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, वो किस अमल से गुज़र के बनते हैं, क्या चीज़ उनको नरिश कर सकती है, क्या चीज़ उनको डिके कर सकती है, कौन कौन सी उसमें स्पीशीज़ शामिल हैं, उनका आगाज़ क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो फ़लसफ़ा है, अब ये इस चीज़ से हटके, इस सवाल से हटके कि कोई शय क्या है और कैसे है, ये इस बात पर भी अपनी तफ्तीश करता है, फ़िक्री तफ्तीश करता है कि उस शय की बुनियादी हकीकत क्या है। आखिर क्यों कर जो प्लांट्स हैं वो हमारी कायनात का हिस्सा हैं, या हमारी जो कायनात है, हमारी जो वर्ल्ड है, उसकी बुनियादी हकीकत क्या है, यानी कि और इसकी तख्लीक का मकसद क्या है, उसका जवाज़ क्या है। ये तमाम तर जो इन तमाम तर सवालात के जो जवाबात हैं वो हमें सिर्फ फ़लसफ़ा ही मुहैया करता है। यानी हम साइंस से हटकर फ़लसफ़ा में ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्ड, एंड व्हाट इज़ द अल्टीमेट सब्सटेंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्ड। और ज़ाहिर बात है कि क्योंकि फ़लसफ़ा कायनात को एक कुल के तनाज़ुर में देखता है, तो लिहाजा जब हम कायनात के कोई कुल के तनाज़ुर पे रख के हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी बुनियादी हकीकत क्या है, तो इसमें तमाम अशिया की बुनियादी हकीकत यानी कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। कायनात के दो पहलू होते हैं इल्मी लिहाज से। एक पहलू को हम फिनोमेना कहते हैं, मज़हर कायनात, और दूसरे को हम नोमिना कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ बातिन, जो कि हमें नज़र नहीं आता। हमें ये वर्ड नज़र आ रही है, ये ज़मान व मकान की दुनिया है जिसको हम अपने अहाता हवास में लेकर आ सकते हैं, हिस्सी अदराक में लेकर आ सकते हैं, यानी कि हम इसको देख सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये दुनिया क्या है और कैसे वजूद में आई, व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड, एंड व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, ये तमाम सवालात वो सवालात हैं जो कि सिर्फ फ़लसफ़ा ही उठाता है। इसका जवाब हमें साइंस नहीं दे सकती। हमारी ये दुनिया ज़माना मकान की दुनिया है, स्पेस और टाइम की दुनिया है। इसको हम स्पेशो टेम्पोरल वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि हम
ज़मान यानी कि वक्त और जगह से, किसी जगह पे हम लाजमी हम किसी न किसी वक्त में मौजूद होते हैं और किसी न किसी जगह पर मौजूद होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी वक्त में भी ना हो, किसी अरसे में भी ना हो और किसी हम स्पेस में भी ना हो, यानी किसी मकाम पे भी हम मौजूद ना हो। हमारी ये स्पेशो टेम्पोरल वर्ल्ड है एंड वी आर बाउंड इन द चेन्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। और ये सारा जो हमें नज़र आ रहा है स्पेस और टाइम की दुनिया, जो कि हमें मुख्तलिफ वाक़यात की सूरत में नज़र आ रही है, इन वाक़यात को पे जो मबनी इल्म है वो है साइंस, जिसको हम हक़ाइक़ का इल्म कहते हैं, फैक्ट्स पे मबनी कहते हैं। अब ये ज़मानो मकान क्या है, व्हाट इज़ स्पेस एंड टाइम, और ये इस दुनिया में ही शामिल क्यों है, इस दुनिया की फॉर्मेशन कैसे हुई, कब हुई और क्यों कर हुई, और करने वाला कौन है, और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, और ये तमाम तर सवालात जो है, इसका मकसद क्या है, इसका एंड क्या है, गोल क्या है, ये तमाम तर सवालात वो हैं जिसको हम मावरा हक़ाइक़ कहते हैं, यानी बियॉन्ड फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स के मुतल्लिक तो हैं ये सवालात, मादी अशिया के मुतल्लिक तो हैं, लेकिन ये मादी अशिया के गैर मादी जो पहलू है जिसको हम बियॉन्ड फैक्ट्स कहते हैं, जो विजिबल पहलू से हट के इसको हम नॉमिना कहते हैं, इन तमाम पहलुओं का जायज़ा सिर्फ फ़लसफ़ा लेता है और इन तमाम तर सवालात के जवाबात हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़लसफ़ा ही मुहैया कर सकता है, साइंस मुहैया नहीं कर सकती है। तो आई होप कि ये नुक्ता भी आपको समझ आ गया है, साइंस और फ़लसफ़ा के फ़र्क को जो वाज़े कर रहा है। तो आपने बहुत अच्छे से पीछे से अभी तक हमने जितने डिफरेंसेस देख लिए हैं फ़िलासफ़ी एंड साइंस में, आपने उसको अच्छे से देख लेना है। और अगर किसी जगह पर किसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।